Hello students, I am Sandeep Kumar Gupta, working as assistant professor in engineering college बीकानेर राजस्थान। तो हम यहाँ कर रहे हैं मैकेनिकल वाइब्रेशन। और अभी तक हम जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैकेनिकल का बेसिक पार्ट कवर कर चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जो हमारे कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम होते हैं तो उसको कैसे हम मैथमेटिकल मॉडलिंग के थ्रू सिंपल सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद फिर हमने सीरीज का पैरेलल और सॉरी स्प्रिंग का सीरीज और पैरेलल कनेक्शन देखा था कि कैसे हम बहुत सारी स्प्रिंग्स अगर पैरेलल में हो या सीरीज में हो तो उनका इक्विवेलेंट स्प्रिंग स्टिफनेस कैसे निकालते हैं। अब एनालिसिस ऑफ वाइब्रेशन देखते हैं हम कि कैसे जो हमने मैथमेटिकल मॉडलिंग करी थी तो उसकी एनालिसिस कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं फ्री अनडैम्प्ड वाइब्रेशन सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम्स। आपको क्लासिफिकेशन में बताया था कि वाइब्रेशन कितने टाइप्स के होते हैं, फ्री वाइब्रेशन, फोर्स्ड वाइब्रेशन, अनडैम्प्ड एंड डैम्प्ड वाइब्रेशन, सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम वाइब्रेशन, मैनी डिग्री ऑफ फ्रीडम वाइब्रेशन। तो हम सबसे सिंपल सिस्टम अभी ले रहे हैं फ्री अनडैम्प्ड वाइब्रेशन सिस्टम। तो इसमें क्या होगा, फ्री सिस्टम मतलब कि इसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा, केवल क्या होगा कि इनिशियली हम उसको डिस्प्लेस करके छोड़ देंगे तो अपने आप वो वाइब्रेशन करता रहेगा। अनडैम्प्ड मतलब उसमें कोई भी डैम्पर नहीं लगा होगा, यानी उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वाइब्रेशन का वो रिड्यूस नहीं हो रहा होगा, वो कांस्टेंट होगा, बार बार उसी पोजीशन तक जाएगा और फिर वहाँ से मूव करेगा। तो वो हो गया अनडैम्प्ड वाइब्रेशन। तो देखते हैं, तो इसको द इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी डिराइव्ड बाय थ्री मेथड्स। फर्स्ट इज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड डीएलम्बर्ट्स प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो पहले देखते हैं हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से। इसमें न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है कि अगर कोई बॉडी है हमारी, अगर वो मूव कर रही है किसी डायरेक्शन में, उसका मास m है, तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि जो नेट फोर्स उस पर होगा वो किसके बराबर होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू b2 माइनस b1 अपॉन टी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, b2 माइनस बी वन अपॉन टी को एम ए, यानी एफ नेट इक्वल टू एम ए। जो भी अगर कोई बॉडी मूव कर रही है किसी डायरेक्शन में तो उसको लगने वाले नेट फोर्स होंगे वो किसके बराबर होंगे, मास इंटू एक्सलेशन के। तो ये क्या था, न्यूटन का सेकेंड लॉ प्रिंसिपल था। तो अब इसको देखते हैं न्यूटन सेकंड लॉ से कैसे हम गवर्निंग इक्वेशन फाइंड करेंगे, ड्राइव करेंगे। तो ये हमारा कोई एक स्प्रिंग सिस्टम है जिसमें कि मास m लगा हुआ है, स्प्रिंग की स्टिफनेस k है। तो अभी तो इनिशियल लेवल पे क्या होगा, जब m मास अगर किसी स्प्रिंग से अगर अटैच होगा तो ये खुद इनिशियल मास की वजह से इसमें क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा। ये कोई m मास है तो अगर स्प्रिंग से होगा तो क्या होगा, m अपने वेट की सेल्फ वेट की वजह से क्या होगा, कुछ ना कुछ नीचे की तरफ डिस्प्लेस्ड हो जाएगा। तो हमने क्या एज्यूम किया है वो xi, कि xi वो खुद मास जो खुद का वेट है उसका ब्लॉक का, उसकी वजह से क्या हो रहा है, डिस्प्लेस्ड, यानी xi इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। अब तो अगर इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो कैसे बनेगा फ्री बॉडी डायग्राम, कि एक इस पे mg फोर्स लग रहा होगा नीचे की तरफ, और दूसरा क्या होगा, जो स्प्रिंग फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा, k इंटू एक्स आई, जो कि लगेगा किधर, ऊपर की तरफ। तो ये अगर इक्विलिब्रियम में होंगे, ये इक्विलिब्रियम होगा तो क्या होगा, mg इक्वल टू के एक्स आई, एम जी विल इक्वल टू के एक्स आई। अब क्या होगा, यहाँ देखते हैं कि इसमें ये तो एक्स आई सेल्फ वेट की वजह से डिस्प्लेसमेंट हुआ, और अब हमने क्या किया, उस ब्लॉक को हमने नीचे की तरफ ले जाके छोड़ दिया, और कितना ले जाके छोड़ा, उसको एक्स डिस्प्लेसमेंट दिया हमने। तो अब इस ब्लॉक में क्या होगा, के एक्स आई तो पहले ही से ही था उसमें फोर्स सेल्फ वेट की वजह से, अब कितना आ गया उसमें, के एक्स और आ गया, एक्स डिस्प्लेसमेंट दिया तो कितना फोर्स आएगा स्प्रिंग की वजह से, के एक्स, और नीचे एम जी हो गए। तो अब ये क्या होगा, ब्लॉक नीचे की तरफ ए एक्सीलरेशन से, सपोज ए एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है नीचे की तरफ, तो इस पर लगने नेट फोर्स कितने लगेंगे, नेट फोर्स अगर हम देखें मोशन की डायरेक्शन में तो यहाँ देखते हैं हम, नेट फोर्स एम जी नीचे की तरफ, के एक्स आई ऊपर की तरफ, के एक्स ऊपर की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में, इक्वल टू किसके होंगे, नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन। तो अब इसमें एम जी और के एक्स आई यहाँ से इस वाली इक्वेशन से क्या होंगे, दोनों इक्वल है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, एम जी कैंसिल आउट विल बी के एक्स आई। तो क्या बचेगा यहाँ, के एक्स इक्वल टू एम ए माइनस के एक्स इक्वल टू एम ए। अगर इसको अगर हम इधर ले आए तो क्या होगा, एम ए प्लस के एक्स इक्वल टू जीरो। तो ये हमारी क्या आ गई, गवर्निंग इक्वेशन आ गई, किसकी हेल्प से, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की हेल्प से, इस वाइब्रेशन सिस्टम की, जो कि क्या है, एक स्प्रिंग और मास सिस्टम है, उसकी गवर्निंग इक्वेशन आ गई। अब नेक्स्ट देखते हैं दूसरा प्रिंसिपल क्या है, डी लंबर्ट प्रिंसिपल। तो पहले तो देखते हैं डी लंबर्ट प्रिंसिपल क्या होता है।
डीलम्बर्ट प्रिंसिपल इज नथिंग, इट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की ही एक दूसरी फॉर्म है, उसने कुछ नहीं किया, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को ही एक अदर फॉर्म में कन्वर्ट करके एक अपना प्रिंसिपल अलग से दे दिया। तो क्या प्रिंसिपल क्या होता है इसको थोड़ा देख लेते हैं। इसने क्या कहा था कि अगर कोई बॉडी, जो वही बॉडी जो हमने पिछले एग्जाम्पल में ली थी, अभी लास्ट एग्जाम्पल में न्यूटन सेकंड लॉ जब समझाया था, तो इसमें अगर कोई बॉडी अगर किसी डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो ऑब्वियसली अगर कोई बॉडी मूव करेगी तो उस पर कुछ ना कुछ नेट फोर्स लग रहे होंगे, जो फोर्स क्या कर रहे होंगे, उसको मूव करा रहे होंगे। तो इसने क्या बोला था कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है किसी डायरेक्शन में तो उसमें नेट फोर्स लग रहे होंगे। अब उस बॉडी को अगर हम रेस्ट में लेके आए तो क्या करना पड़ेगा, उसमें कुछ हमें अपोजिट डायरेक्शन में कुछ फोर्स लगाने पड़ेंगे। तो क्या होगी, बॉडी हमारी रेस्ट में आ जाएगी। वो फोर्स होंगे वो किसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेंगे, वो किसके बराबर होंगे, इनर्शिया फोर्स के बराबर। या कोई मान लो सपोज करो रोटेट कर रही होगी बॉडी, तो क्या होगा, उस पर इनर्शिया टॉर्क के बराबर हमें एक स्यूडो टॉर्क, जिसको बोलते हैं स्यूडो फोर्स और स्यूडो टॉर्क। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है किसी डायरेक्शन में तो उसको स्टैटिक पोजीशन में लाने के लिए एक हमें क्या सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा, और किसमें, मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में। और वो सूडो फोर्स क्या होता है, इनर्शिया फोर्स। और इनर्शिया फोर्स किसके बराबर होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ देख लेते हैं थोड़ा। इट स्टेट्स दैट एन एक्सेलरेटिंग बॉडी कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू एन इक्विवेलेंट स्टैटिक सिस्टम बाय एडिंग इनर्शियल फोर्स और इनर्शियल टॉर्क इन डायरेक्शन अपोजिट ऑफ मोशन। तो इनर्शिया फोर्स क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, या अगर इनर्शिया टॉर्क देखें तो वो होगा आई इंटू अल्फा। तो अब देखते हैं इसकी एनालिसिस कैसे, कि वही अगर मान लो ये हमारी बॉडी मूव कर रही है, इसको अगर हम स्टैटिक पोजीशन में लेके आएंगे, तो स्टैटिक पोजीशन लगाने के लिए क्या करेंगे, एक इनर्शिया फोर्स हमें अपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा F5। तो ये बॉडी क्या होगी, अब स्टैटिक रेस्ट में आ जाएगी। तो जब ये रेस्ट में आ जाएगी तो क्या होता है, जब भी कोई बॉडी रेस्ट में होती है तो उस पर लगने वाले नेट फोर्स क्या होते हैं, अगर हम एक्स डायरेक्शन में फोर्स देखें तो 0, बाई डायरेक्शन में फोर्स देखें तो 0। तो वही क्या होगा, एफ नेट जो हमारा लग रहा था मोशन की डायरेक्शन में, Fi हमने लगा दिया अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो माइनस के साथ आएगा, तो नेट फोर्स का सम कितना हो जाएगा, 0। तो एफ नेट माइनस एम ए इक्वल टू 0। तो अगर यहाँ से तुम देखो तो एफ नेट इक्वल टू एम ए हो जाएगा। और वही क्या था, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन था। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में भी क्या था, एफ नेट इक्वल टू एम ए। तो ये कोई अलग से सेम उसी को इसने दूसरे से डिफाइन कर दिया था, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को। तो अब इससे अपना एनालिसिस देखते हैं। ये स्प्रिंग, वही स्प्रिंग सेम, के स्टिफनेस है, एम मास है, तो इसमें एक्स आई तो सेल्फ वेट की वजह से डिस्प्लेसमेंट होगा। एक्स हमने इसको डिस्प्लेसमेंट दिया बायोप्रेशन कराने के लिए। तो अब इसमें इस बॉडी का एफबीडी फ्री बॉडी डायग्राम देखो तो क्या होगा, एम जी मास नीचे की तरफ वेट लग रहा होगा, एम जी वेट, के एक्स आई फोर्स जो कि उसकी इनिशियल वेट की वजह से होगा, और के एक्स जो हमने इसको एक्स डिस्प्लेसमेंट दिया। तो ये क्या होंगे, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। अब ये बॉडी क्या है, नीचे की तरफ मूव करेगी। अब इस बॉडी को अगर रेस्ट में लेके आएंगे तो क्या करेंगे, एक स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा अपोजिट डायरेक्शन में। बॉडी मूव कर रही है हमारे नीचे की तरफ, तो फोर्स कहाँ लगेगा, हमारा ऊपर की डायरेक्शन में, और किसके बराबर होगा, वो इनर्शिया फोर्स के बराबर। अब ये क्या कहता है कि अब जो जितने भी अब ये बॉडी हमारी आ गई रेस्ट में, अब जितने भी नेट फोर्स लग रहे होंगे उसका सम क्या होगा, 0, सिग्मा एफ इक्वल टू 0। तो क्या देखते हैं, देखो सबसे पहले एक एम जी फोर्स लग रहा है नीचे डाउनवर्ड, के एक्स आई अपवर्ड डायरेक्शन में, के एक्स अपवर्ड डायरेक्शन, इनर्शिया फोर्स भी किधर लगेगा, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन यानी अपवर्ड डायरेक्शन में। इसका सम क्या होगा, 0। एम जी के एक्स आई कैंसिल आउट कर देंगे जैसा कि अपने पहले देखा था, क्या बचेगा, माइनस के एक्स माइनस एम ए इक्वल टू 0। और वी कैन रिटर्न इट एम ए प्लस के एक्स इक्वल टू 0, यहाँ एम ए प्लस के एक्स इक्वल टू 0। ये एम ए प्लस के एक्स इक्वल टू 0, जैसे कि इक्वेशन हमारी लास्ट न्यूटन सेकंड लॉ में आई थी, सेम इक्वेशन आएगी यहाँ पे। तो ये हमारी इसकी गवर्निंग इक्वेशन। तो पहला एक न्यूटन सेकंड लॉ से देखा, दूसरा डीलम्बर्ट प्रिंसिपल से, थर्ड प्रिंसिपल है एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।